अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। नया हफ्ता शुरू हो गया और नए हफ्ते के साथ गिलगित बल्तिस्तान की रेसिपीज़ और बड़ी मज़े की, बहुत डिफरेंट। मुझे सबसे अच्छी बात ये सारे सूबों की जब तक हमने की हैं, इनमें एक आज़ाद कश्मीर की रेसिपीज़ वो बहुत ज़बरदस्त थी और एक ये गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं और इजी टू मेक। इंग्रेडिएंट बहुत नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान की रेसिपीज़ में भी ऐसी था कि इंग्रेडिएंट्स कम से कम, खाने बड़े मज़े के और बहुत मुख्तलिफ। तो आज की भी हमारी दो रेसिपीज़, एक तो बन रहा है डोडो सूप, बड़ा मशहूर है गिलगित बल्तिस्तान में हर जगह, ये विंटर सूप कहलाता है। और दूसरा हरीसा। हरीसा कुछ दिनों पहले हमने बनाया था, कश्मीरी हरीसा। ये हरीसे की भी, ये हुंजा का स्टाइल का हरीसा है और ये मेरे नज़र से गुजरा तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। हरीसा पहले तो मैंने आपको बताया, एक तो कश्मीरी हरीसा है, एक प्रॉपर ये जो आर्मीनियन या मिडल ईस्ट में जो बनता है हरीसा। कश्मीरी हरीसे में चावल थे, उसमें सौंफ और थोड़ी बहुत चीज़ें थी। अब ये वाला जो है बहुत ही उससे भी सिंपल है और ये बेसिकली जो गंदम के दलिए से बनाया गया है, जो बेसिकली मिडल ईस्ट में बनता है। और इसमें चीज़ें बिल्कुल कम है, यानी सिर्फ गंदम का दलिया, गोश्त, जस्ट 4 इंग्रेडिएंट समझ लें जो पहले भी मैं रेसिपीज़ करता था, नमक है बस, और काली मिर्च, और कोई चीज़ इसमें नहीं एक्स्ट्रा। बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से गंदम हमने पहले से, गंदम का जो दलिया है पहले से गला लिया। अच्छा, इसको आपने पीसेंगे नहीं, हलीम में या हरीसे में जिस तरह हम लोग उसको बिल्कुल पीस के पेस्ट बना रहे थे, दानेदार रहेगा एंड तक। सो ये जहन में रखना है आपने। गंदम का दलिया बाज़ार में तैयार मिल जाता है, आपने सिंपल इसको बॉईल करना है, कोई इसकी ग्राइंडिंग नहीं होगी, पिसाई नहीं होगी। ये स्ट्रेट अवे हम इसको यहाँ पे पॉट में दाखिल कर लेंगे। आधा किलो गंदम का दलिया, और ये तकरीबन आधा पौना घंटे से पक रहा था, ये काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। हमारे पास चूँकि टाइम कम होता है, इस वजह से हमने इसको गला लिया। इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं है सिवाय गंदम के दलिए की। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा इसी की यखनी। 1 किलो हमने हड्डी भी ली थी और हड्डी लेके हमने उसका पूरा जूस निकाल लिया। ये उसकी हड्डी का यखनी है। इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे गाय का गोश्त, आधा किलो, बिल्कुल जिस तरह हलीम में बनता है या हमने हरीसे में बनाया था लास्ट टाइम भी, बिल्कुल गला हो और बिल्कुल रेशा रेशा किया हो। ये भी इसमें शामिल कर दिया और साथ में इसमें नमक शामिल कर देंगे, 1 से 1.5 खाने का चम्मच। अभी नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और इसके बाद सिंपली इसको हमने घोटना है बस। इसमें और कोई काम नहीं है सिवाय इसके। इंग्रेडिएंट्स आपने देखे सिंपल। लास्ट टाइम जब हमने कश्मीरी हरीसा बनाया था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था, वो चावलों के साथ था, ये गंदम के दलिए के साथ है। आप इसको जौ के दलिए के साथ भी बना सकते हैं। अपने सिंपली इसको जिस तरह हमने लास्ट टाइम हरीसा बनाया था बिल्कुल उसी तरह इसको कूटते जाएगा। अभी पानी इसमें बहुत है, अभी इसको हम आराम से पकता जाएगा। इसमें काम भी सिंपल है, इंग्रेडिएंट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नमक है बस। काली मिर्च भी ऑप्शनल, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सादा रेसिपीज़ हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा सूप है वो बड़ा सिंपल है और बहुत सारी डिशेज़ आपसे शेयर करेंगे। हुंजा मेरा जाना हुआ था किसी शूट के सिलसिले में, और वहाँ पे मैं पता लगा कि मीट की डिशेज़ बहुत कम खाते हैं। उनके यहाँ जो खुबानी है या जिसको एप्रिकॉट कहते हैं, वो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उगता है। और उसके बादाम से तेल निकाला जाता है, उसी तेल में खाने पकाए जाते हैं। उसके बादाम को पीस के मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ बनाई जाती हैं। उनका एक खुबानी का जूस है, वो भी इंशाल्लाह अभी बनाएंगे। बहुत सारी रेसिपीज़, लेकिन बड़ी सिंपल। सबसे ख़ास बात इन रेसिपीज़ की है कि इनका बनाना बहुत आसान है, इसके अज्जा बहुत आसानी से आपको हर जगह मिल जाएंगे और जायके और गज़ाइयत से भरपूर है। ये भी ये रेसिपी जो बन रही है बहुत ज़बरदस्त है। ये भी विंटर रेसिपी है, यानी सर्दियों में बनाने वाली, क्योंकि इसमें गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है। इसमें हमने आधा किलो गोश्त और 1 किलो गोश्त और आधा किलो इसमें हमने गंदम का दलिया। और गंदम का दलिया देखें, आमतौर पे हम लोगों ने हरीसे में या जो ये हरीसा बनाया था कश्मीरी हरीसा, उसमें हमने चावलों को थोड़ा ज़्यादा पीसा था, दानेदार वो भी थे, लेकिन ये बिल्कुल दानेदार रहेगा। इसको इवन इससे भी बड़ा रखते हैं ये गंदम को, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ज़रा गंदम का जो दलिया बाज़ार में मिलता है बिल्कुल उसी के हिसाब से वही लेके हमने सिंपली इसको बॉईल किया, पीसेंगे नहीं। अब इसको मिक्स करते जाएंगे बस आराम से। ये पानी भी इसमें खुश्क होता जाएगा और जो गोश्त है ये मुकम्मल तौर पे तार जब तक ना हो जाए उस वक्त तक हम इसको कूटते रहेंगे, जो तकरीबन मेरे ख्याल में आधे पौने घंटे के अंदर हो जाएगा। इसके बाद इसको घी का या तेल का हल्का सा तड़का देंगे और काली मिर्च शामिल करेंगे और उसके बाद इसको सिंपल लेमन के साथ सर्व करेंगे, तो ये हो जाएगा तैयार हरीसा सूप। एक बनेगा भी और उसके साथ हम इसका पास्ता भी बनाएंगे। पास्ता आप जो मशीन मेरे पास है बड़े काम की, इसका पास्ता बनेगा। ये पास्ता सूप वहाँ पे पास्ता का इस्तेमाल काफ़ी है, काफ़ी सारी पास्ता की डिशेज़। उसकी वजह एक तो ये कि इसके गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर पे हुंजा के साथ डायरेक्ट सुस्त बॉर्डर जो है कि ये चाइना का,
सो चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे है। इसमें इनकी जो एक हमने लास्ट टाइम बनाए थे डम्पलिंग्स, जो चाइनीज़ डम्पलिंग्स होती हैं, इसमें इनको ममतू कहते हैं, और वो इंशाल्लाह कल बनेगा। वो भी बड़ी मज़े की रेसिपी है। और इनके यहाँ पास्ता की 3-4 और डिशेज़ हैं। तो पास्ता के बेसिकली चाइनीज़ इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी आया हुआ है, और इनके खानों में उसका इस्तेमाल काफ़ी सारा है, होममेड पास्ता। तो वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। बस इसको सिंपली मिक्स करते जाएंगे, इसमें और कोई काम नहीं है सिवाय इसको मिक्स करने के। दैट्स इट। जैसे ही गोश्त इसमें गल जाएगा, दलिया इसमें पका हुआ है ऑलमोस्ट, और पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा, इसके बाद इसको उतारेंगे, थोड़ा सा इसको तड़का देंगे। छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा बी राइट बैक। हरीसा, अज्जा, गंदम का दलिया आधा किलो, पका बीफ 1 किलो, पकी बीफ बोन्स 1 किलो, नमक 2 खाने के चमचे, काले मिर्च 2 खाने के चमचे, लेमन वेजेस 4 अदद, तेल 2 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हमारा हरीसा जो है हुंजा स्टाइल हरीसा, ये भी बन रहा है बहुत सिंपल। हमने आधा किलो गंदम का दलिया लिया, इसको पीसना नहीं है हलीम में जिस तरह हम लोग पीसते हैं इसको। ये गंदम का दलिया जो बाज़ार में तैयार मिलता है, आपने आधा किलो सिंपल पानी में बॉईल कर लेना है। और 1 किलो गाय का गोश्त, आप चाहे इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गाय के गोश्त के साथ एक्चुअली बनता है। और गाय के गोश्त को हमने पूरा मुकम्मल बॉईल करके बिल्कुल रेशा रेशा होने की स्टेज तक, और 1 किलो हमने बीफ की हड्डी लेके उसका यखनी बनाई। ये विंटर सर्दियों की डिश है, बड़ी मज़े की, बड़ी ग़ज़ाई से भरपूर। लेकिन हमारे पास चूँकि पूरा वीक कर रहे हैं, आपको बताना इस वजह से ज़रूरी है ताकि उस मौसम में अगर आप इन डिशेज़ को बनाएंगे तो बड़ा सिंपल बनेगी। और ये लास्ट टाइम हमने बनाया था कश्मीरी हरीसा, वो डिफरेंट था, चावलों के साथ था। ये गंदम के दलिए के साथ है, उसमें चंद और चीज़ें भी थी। ये बिल्कुल सिंपल है, यानी गंदम का दलिया, गाय का गोश्त और नमक, बस ये 3 चीज़ें हैं इसमें। काली मिर्च आपकी अपनी चॉइस से शामिल करना चाह रहे हैं, हम शामिल कर रहे हैं। और थोड़ा सा आखिर में इसको ऑयल से या घी से तड़का देंगे या मक्खन से तड़का देंगे, और ये हमारा हरीसा हो जाएगा तैयार, सिंपल। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे सूप। ये भी विंटर सूप है, बहुत मशहूर है, डोडो इसका नाम है। 1 अदद बड़े साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज इसमें शामिल किया, और इसको हम करते हैं सबसे पहले फ्राई। सूप है ये, और इसमें मीट डल रहा है चिकन, और इसमें पास्ता डल रहा है। और पास्ता बड़ा सिंपली, सबसे पहले हम इसको ये चीज़ें इसमें शामिल करके सूप की तैयारी शुरू कर देंगे। जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा, पर पास्ता बड़ा सिंपल इसका बनता है। मशीन मेरे पास है, आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। मेरे पास मशीन है तो इसको बिल्कुल फ़ाइन तरीके से जिस तरह पास्ता बनता है। मैंने आपको बताया कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान का काफ़ी बड़ा बॉर्डर चाइना को लगता है, और इनके खानों में थोड़ी बहुत छाप इसकी है, पास्ता की ख़ास तौर पर यूजेज की। तो डम्पलिंग बनेंगे, और पास्ता की 2-3 और डिशेज़ हैं, वो भी हम बनाएंगे। हमारे साथ कॉलर भी हैं, साजदा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम साजदा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप सुनाइए। आज क्या बना रही हैं? आज गिलगित बल्तिस्तान की रेसिपीज है, हरीसा और एक सूप है। अच्छा जी। हरीसा आपने पहले भी बनाया था, वो मैंने बनाया था। अच्छा अच्छा बहुत तो अच्छा, और हरीसा का तो बहुत ही मजा आया जो जगह बनाई आपने। हाँ, अच्छा, अच्छी लगी। चले बहुत मजा है, बहुत अच्छा। आपकी रेसिपी तो बहुत अच्छी, मैं ट्राई करती रहती हूँ। चले, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी। अच्छा, हाँ, बस ये है कि लाइट नहीं आ रही थी, मैंने कहा फोन तो कर क्या बना दे आज। अब सुबह देखना लाइट पड़ेगा, या रात में भी आती है ना, लाइट 10 बजे आता है। लाइट कितनी जाती है, क्या कितने घंटे जाती है। नहीं, ये जाती नहीं यहाँ पर, अचानक से आज गई। हाँ चले चले, जाती नहीं, खुशकिस्मत हैं आप, खुशकिस्मत हैं। आज चली गई। चले तो चले, मैंने कहा चलो फोन करके तो पूछूं क्या क्या बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आपकी रेसिपी। थैंक यू सो मच। अल्लाह में आप बहुत ज्यादा बहुत आमीन अच्छा बनाती आमीन, हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी शुक्रिया। रेसिपी वो करती रहती हूँ। थैंक यू। और हलीम का तो बहुत मजा आया था, देखिए उस दिन बहुत अच्छा लगा। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, बड़े साइज़ का स्लाइस किया और प्याज फ्राई करें। प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं करना है, जैसे ही हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद हम चीज़ें शामिल करेंगे। ये भी बहुत सिंपल रेसिपी है सूप की। प्याज, यहाँ पे इसमें चिकन आ गया, ज़ीरा है, और चिकन की यखनी है, बस। और उसके बाद हम पास्ता बनाएंगे, वो पास्ता इसमें शामिल करेंगे। आखिर में इसमें पुदीना शामिल होना है, वो भी आपकी अपनी चॉइस का है। लेकिन बेसिकली आप ये देखेंगे आगे जाके भी इनकी रेसिपीज़ एक तो सिंपल बहुत हैं, दूसरी ग़ज़ाई से भरपूर, सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। मीट की इस्तेमाल ये लोग कम ही करते हैं, आजकल थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है। ओवरऑल इनकी जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पे हुंजा के लोग की एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा सेहत के हवाले से सेहतमंद भी रहते हैं और बड़ी उम्र पाते हैं। और उसकी वजह एक तो सारा दिन मेहनत करना, काम तौर पे मैं ख़ुद गया हूँ तो मैंने देखा गाड़ी का इस्तेमाल कम है, लोग पैदल, और पहाड़ हैं ऊपर चढ़ना उतरना। और उसके बाद सबसे ख़ास बात उनके खाने मुर्गन बहुत कम होते हैं, ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम है, मीट का इस्तेमाल कम है,
और वहाँ पे जो खुबानी है, इसका जो सीड है यानी उसका बादाम, इसकी बहुत रेसिपीज़ बनती हैं और वो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। अखरोट का ऑयल, अखरोट वहाँ पे काफ़ी उगता है तो उसका भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। प्याज को हल्का सा और फ्राई कर लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा, वो सूप का कलर भी जो है डार्क भी हो जाएगा और जायके में इतना अच्छा नहीं रहता। प्याज मैंने फ्राई कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर रहे हैं। प्याज एक अदद बड़े साइज़ का था और चिकन इसमें है अल्लाह भला करे एक पाव, ये स्ट्रिप्स में कटा हुआ, ये इसमें शामिल कर दिया। साथ में 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और अब इसको हमने हल्का सा पहले फ्राई करना है। थोड़ा सा चिकन इसमें पक जाएगा, फिर इसमें हम यखनी शामिल करेंगे और इसके बाद इसका पास्ता बनाएंगे। पास्ता बनेगा और सूप में डल जाएगा, यानी पास्ता का इतना काम नहीं है। तो पास्ता बड़ी सिंपल रेसिपी है। पास्ता की 1 पाव हमने मैदा लिया है, 2 अंडे शामिल किए हैं, दैट्स इट। ये इसका डो बना हुआ है, ये तैयार है इसका डो, और मशीन मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई है। जैसे ही हमारे पास ये सूप तैयार होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसका पास्ता और डो का पास्ता बनाएंगे। बहुत ईजी है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस और इसको फ्राई करते जाएंगे। थोड़ा सा चिकन और फ्राई हो जाए, फिर इसमें हमने यखनी चिकन की जो चिकन क्यूब से हमने बनाई है तकरीबन 2 लीटर, वो शामिल करेंगे। उबाल आएगा, धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे, फिर इसका पास्ता बनेगा। सो जितनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे इंग्रेडिएंट्स बलूचिस्तान की बड़ी सिंपल हैं, बहुत ईजीली बनेंगी और ट्राई ज़रूर किया जाएगा। जिनको सादा खाने पसंद है, बहुत ज़्यादा मुरगन या बहुत ज़्यादा ये स्पाइसेस वगैरह और चीज़ें शामिल ना हो, इंग्रेडिएंट कम हो, उनको ये रेसिपी बड़ी पसंद आएंगी। ये आ गई इसमें यखनी, बस दैट्स इट। 2 लीटर यखनी आ गई, उबाल आया, धीमी आंच पे इसको 5 मिनट पकाएंगे, फिर इसमें पास्ता शामिल करेंगे। तो पहले सिंपल इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे, जैसे ही बॉयल आएगा फिर उसके बाद हम इसमें पास्ता शामिल करेंगे। फ़िलहाल इसको साइड पे कर देते हैं और ये पास्ता हमारे यहाँ पे तैयार है, चीज़ें यहाँ पे तैयार हैं। जैसे ही इसको बॉयल आता है फिर इसमें ऐड करेंगे सिंपल सूप्स और इनके डिशेज़। मैंने आपको बताया कि इंग्रेडिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम तीखापन, जितनी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, चाहे वो कश्मीर की, जब कश्मीरी खानों में बिल्कुल तीखापन नहीं होता, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यार सूप ये रेसिपी मुझे पसंद आ रही, बट यार मुझे इसमें वो थोड़ा तीखापन नहीं मिल रहा। ये रेसिपीज़ कोई आसमानी सहीफ़े नहीं है कि जिसमें हम कोई तब्दीली ना कर सकें, ये है ही इसी मकसद के लिए। ये पहले हम भी जिस तरह भी हलीम बनाते हैं, पहले हलीम मैं समझता हूँ बीफ की होनी चाहिए, लेकिन चिकन शुरू हुआ, मुझे उस टाइम फ़ील होता था यार चिकन की हलीम ही नहीं होती, फिर मैं नहीं, ये बात गलत है। हम किसी भी रेसिपी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आजकल की जो चॉइसेस चल रही हैं उसके हिसाब से ओरिजिनल चीज़ बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएं कि सही हलीम कैसे बनती है, लेकिन उसके बाद ये मतलब नहीं है कि चिकन की हलीम सही नहीं है। हम आपको ओरिजिनल रेसिपी बता रहे हैं, साथ में आपको वेरिएशंस बता रहे हैं, किसी भी तरीके से आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसको बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर इसका पास्ता बनाते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। डोडो सूप अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स 250 ग्राम, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, पुदीना चॉप 3 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, चिकन की यखनी 2 लीटर, ज़ीरा 2 खाने के चमचे। पास्ता के लिए मैदा 250 ग्राम, अंडे 2 अदद। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे बन रहा है डोडो सूप। 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल में हमने 1 बड़े साइज़ का प्याज फ्राई किया, फिर हमने 1 पाव इसमें गोश्त चिकन का शामिल किया, स्ट्रिप पे कटा बारीक, और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, फिर 2 लीटर इसमें हमने चिकन की यखनी शामिल कर दी। उबाल आने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ा है। ये इसकी फ़िलहाल कंडीशन है, अभी इसकी कंडीशन चेंज होने वाली है और वो पास्ता की वजह से होगी। ये 1 पाव मैदा लेके हमने इसमें 2 अंडे, सिर्फ पानी नहीं शामिल किया, 2 अंडे शामिल करके 1 पाव मैदे में, और कोई नमक वगैरह कुछ नहीं है, ये इसका डो बन गया। अब इसको सिंपली हमने 2 हिस्सों में तकसीम करना है। मैंने इसको लंबाई में इस वजह से रख ली है कि उसकी वजह है, वो वजह भी आपको समझ में आ जाती है। इसको पहले हम थोड़ा सा बेल लेंगे ज़रा, और इसके बाद इसको मैं हाफ़ में काट रहा हूँ, इसको हाफ़ को बाद में यूज़ करेंगे, और इस वाले को पीस को हमने थोड़ा सा ज़रा बेल लेना है, और इसकी एज जो है, जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बारीक करनी है। देख रहे हैं ये वाली जो एज है, इसको अगर मशीन से बना रहे हैं तो, अदरवाइज़ हाथ से बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं। मशीन से इस वजह से हमने इसको बारीक कर दिया कि ताकि ये मशीन इसको आसानी से पकड़ ले। और ये मशीन अगर आपके पास है तो मशीन को हमने मैक्सिमम थिकनेस पे रखा हुआ है। ये इसका थिकनेस का वो है, इसको छोटा करते जाएंगे एक एक करके और बेलते जाएंगे बस। ये बड़े काम की मशीन है। बहुत सारे पास्ता की टाइप्स पहले भी अगर आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे तो इसमें हमने आपको यूज़ करने का तरीका बताया था। होम मेड फ्रेश पास्ता, नथिंग लाइक इट।
बाज़ार का जो ड्राई पास्ता है और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, टेस्ट में, टेक्सचर में, हर लिहाज से, और बहुत ही सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है, आधी से भी कम कीमत में। इसमें आप देखें कोई अज्जा महंगे है ही नहीं, मैदा इसमें डाला है और अंडे हैं बस, और इसको आप सिंपली बेलते जाएंगे। ये इस वजह से मैंने आधा काटा कि देख रहे हैं अभी लेंथ इसकी काफ़ी बड़ी हो गई। चले जी, ये हो गया तैयार, इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये पीस काट देते हैं। अच्छा, इसमें वेस्टेज कुछ नहीं होती, जितना भी कटिंग वटिंग बचेगी सब की सब इस्तेमाल हो जाएगी। अब आपने करना ये है, इसको भी मैं 2 हिस्सों में काट लूँगा, तो पास्ता की लेंथ जो हमने रखनी है, और इसके बाद इस पर लगेगा खूब सारा मैदा। उसकी वजह है कि जैसे ये मशीन में जाएगा तो अगर मैदा इस पर नहीं लगा होगा तो ये चिपक जाएगा, और मशीन में भी आपने थोड़ा सा मैदा डालना है। अब इसमें जो कटिंग मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसमें स्पेगेटी बनती है, फेतुचीनी बनती है, लजानिया, ये सारी की सारी कटिंग्स में होती है। तो मैंने जिस हिस्से में इसको काटना है वहाँ पे इस पर थोड़ा सा मैदा डाला, इसके बाद सिंपली ये डाला इसके अंदर, जैसे ही इसने पकड़ लिया आराम से, ये देखें, ये आ गया सिंपल पास्ता। ये देखिए, दैट्स इट। इसको हमने इधर खुला छोड़ के रख दिया। ये जो दूसरी शीट बची हुई है ये भी मैं काट देता हूँ इसमें, और इसके लिए भी इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा, ताकि आसानी से मशीन में जाए और वापस निकल के भी आ जाए, अदरवाइज़ चिपकेगा। बस एक दो मशीन ने पकड़ लिया, फिर आपका काम हो गया ख़त्म। आराम आराम से मशीन को चलाएंगे। इससे बड़े ज़बरदस्त किस्म के पास्ता बनते हैं। रेवियोली बनाया था, और जो फिल्ड पास्ता होता है, स्पेगेटी, हर किस्म का पास्ता आसानी से बन जाता है। अच्छा, इसकी लेंथ में थोड़ी सी शॉर्ट करूँगा, इस साइज़ में काट देंगे, और बस इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया। मैं इसमें से थोड़ा सा मैदा निकाल लूँ, और उसके बाद इसको आपने जैसी सूप में शामिल करना है ज़हन में रखिएगा, ये सूप में जाने के साथ फ़ौरन चिपकेगा। सो थोड़ा थोड़ा पास्ता शामिल करते जाएं और मिक्स करते जाएं साथ में ये, अदरवाइज़ ये जैसे ही पानी में टच करेगा इसको फ़ौरन ये आपस में चिपकेगा। लिहाजा जैसे ही थोड़ा थोड़ा शामिल किया, मिक्स करते गए, एंड दैट्स इट। मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। तो आधा बच गया मेरे हिसाब से, आधा पाव का डो बनाइएगा। मैंने 1 पाव का रख लिया था एहतियातन, लेकिन ये सूप के हिसाब से इसमें जो पास्ता है ये काफ़ी है बस। और जैसे ही शामिल किया सूप में, इसके बाद इसको आपने मुसलसल मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये इसमें आटा है, और ये आटा जाते साथ ही आपस में चिपकेगा, पानी को जैसे ही टच करेगा, और ये पास्ता आपस में चिपक जाएगा। बस ये सिंपल डो सूप हो गया तैयार। आखिर में इसमें हमने पुदीना शामिल करना है, वो भी ऑप्शनल है। और ये थोड़ी देर के अंदर अंदर ये सूप, चूँकि इसका जो पास्ता हमने शामिल किया इसमें मैदा लगा हुआ था, आटा, और वो आटा जाते साथ सूप को थोड़ा सा गाढ़ा भी करेगा, सो ये थिक भी करेगा इसको। लिहाजा इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें थिकनेस आएगी। बस इसको सिंपल मिक्स करते जाएंगे, और धीमी आंच पे 7-8 मिनट पकेगा। इसमें इसका चिकन भी पक जाएगा, पास्ता भी पक जाएगा। ये आम पास्ता से जो हम लोग ड्राई पास्ता इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी पास्ता अगर यूज़ कर रहे हैं, वो 6 मिनट में पकता है, और इम्पोर्टेड पास्ता 12 मिनट में। ये तकरीबन इम्पोर्टेड पास्ता की ही टाइम में पकेगा, तकरीबन 10 से 12 मिनट। इसको मिक्स करते गए, देखें बेहतरीन पास्ता बन गया। ये देखें होममेड, और सूप बड़ा मज़े का है, बहुत सिंपल सूप। ज़ीरा शामिल किया है खाने का चम्मच, 1 बड़ा प्याज, 1 पाव चिकन, और साथ में ये होममेड पास्ता शामिल कर दिया बस। और अगर होममेड पास्ता आपके पास मशीन नहीं है या नहीं बनाना चाहते, इसको आप सिंपली बेल के बिल्कुल बारीक छुरी से भी काट सकते हैं, इसी तरीके से जिस तरह हमने बनाया। या फिर बाज़ार में मिलने वाला पास्ता कोई सा इस्तेमाल कर लें, एल्बो मैकरोनी भी कर सकते हैं, स्पेगेटी भी कर सकते हैं, एग नूडल भी कर सकते हैं, और फेतुचीनी पास्ता भी। इसको बस मिक्स करते जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आखिर में नमक चेक करेंगे, और पुदीना शामिल होगा, और ये हमारा सूप हो जाएगा रेडी। अब हमारा काम सिर्फ यहाँ पे जो हरीसा बनने गया हुआ था, हरीसा की रेसिपी हमने लास्ट टाइम बनाया था। हरीसा वैसे बड़ी मशहूर डिश है, और कश्मीर में बनता है, उसके बाद मिडल ईस्ट में बनता है, और बहुत सारे मुल्कों में बनता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कश्मीरी हरीसा हमने चावलों के साथ बनाया था, ये गंदम के दलिया के साथ है। और इसमें सिंपल नमक, गंदम का दलिया, और गाय का गोश्त, बस ये इसकी 3 मेन इंग्रेडिएंट है। बाकी काली मिर्च हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा मेरा मूड हुआ, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हो, वो भी थोड़ा सा ऐड करेंगे जस्ट फॉर फ्लेवर, और दलिया हो जाएगा तैयार। जो हरीसा
ये दोनों रेसिपीज़ विंटर्स की हैं, गर्मियों सर्दियों में इसको खूब इंजॉय कीजिएगा। आजकल तो शदीद गर्मी पड़ रही है, वैसे और शहरों में बारिशें हो रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ओवरऑल गर्मी ही है। यानी हब्स है, कराची में ख़ास तौर पे बहुत ही शदीद हब्स और बारिश हुई है, डेली हो रही है कहीं ना कहीं इलाकों में, लेकिन वो जम के जो बारिश होती है वो नहीं हो रही। दूसरा कराची का सबसे बड़ा मसला है जो समंदरी हवा ये बंद हो जाती है तो हमारी जान गई है क्योंकि इतनी सख्त हब्स बना होता है कि उसके बाद फिर पसीना जिन लोगों को ज़्यादा आता है जिस तरह मुझे, उनके लिए तो बस यही बेहतर है कि कोई अल्लाह की तरफ से कोई मुफ्त एसी मिल जाए जहाँ पे बैठ जाए बंदा बस, और घर कहीं निकले नहीं। पसीना बहुत आता है जिन लोगों को, उनके लिए बड़ा वो बुरा मौसम है। और वैसे कोशिश करनी चाहिए। पंजाब में मुझे पता लगा है कि वहाँ पे भी काफ़ी हब्स है, गर्मी है, तो वहाँ पे भी जितने लोग हैं जो लोग पानी नहीं कम पीते हैं या नहीं पीते, जिनको पसीना ज़्यादा या आता है या नहीं आता, सब के सब लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे पानी खूब सारा पिएँ, अदरवाइज़ डिहाइड्रेशन की वजह से नुकसान हो सकता है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। सूप मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, मैं चूल्हा इसका आहिस्ता कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद बंद करेंगे और हम अरीसे की तरफ जाएंगे। कैन जाएगा बिराट पैक। डोडो सूप अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स 250 ग्राम, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, पुदीना चॉप 3 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, चिकन की यखनी 2 लीटर, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, पास्ता के लिए मैदा 250 ग्राम, अंडे 2 अदद। वेलकम बैक। हमारा सूप हो गया रेडी और यहाँ पे हरीसा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। देखें ये बिल्कुल दानेदार है, ये बिल्कुल हलीम जैसी इसकी लुक नहीं है और गोश्त इसमें बिल्कुल हल हो गया और हलीम वो जो दलिया है मुकम्मल तौर पे पक भी गया और गाढ़ा भी हो गया। अब इसमें हमने काम ये करना है, काली मिर्च 2 खाने के चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा मैं अपनी मर्ज़ी से ऐड कर रहा हूँ, अगर आप ऐड करना चाहते हैं 1 खाने का चम्मच। लेकिन जब भी मसाले शामिल करेंगे इसको अपने पानी में हल करके शामिल करना है। ये इसमें काली मिर्च है और सफ़ेद ज़ीरा मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किया है। हमेशा इसमें पानी हल करके फिर इसमें शामिल करेंगे, अदरवाइज़ ये गुठलियाँ बन जाएंगी। हल तो हो जाएंगी लेकिन बहुत टाइम लग सकता है। हो सकता है जितना देर का आपको घुटने में लगा तो उतनी देर आपको इसके जो छोटी छोटी गुठलियाँ बन गई हैं उसको तोड़ने में। तो इसका बेहतर तरीका, जब भी मसाला ऐड करेंगे इस तरह की डिश में हमेशा पानी में घोल के ये आपने शामिल कर दिया, इसको मिक्स किया और ये हमारा हुंजा स्टाइल या गिलगित बल्तिस्तान स्टाइल हरीसा भी हो गया तैयार। सिंपली इसको मिक्स किया और यहाँ पे मैंने पतीला फ्राई पैन रख दिया है और इसको आपने जब घोटना है जहन में रखिएगा, हलीम जिस तरह होती है ये हाथ जलने का खदशा होता है, लिहाजा इसको बड़े एहतियात से आपने करना है, हाथ ना जले। बस ये मिक्स करते गए, चीज़ें इसमें बिल्कुल सिंपल, नमक है सिर्फ और काली मिर्च बस, और इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया। जैसे तेल गर्म होगा तेल इसमें शामिल करेंगे और ये हमारा हरीसा भी हो गया तैयार। साथ में थोड़े से लेमन है और ये गोश्त के पीस इसमें से हमने थोड़े निकाल दिए थे, ऊपर गार्निश के तौर पे, गार्निश ही बल्कि एज एन इंग्रेडिएंट डालेंगे। सो इसको सिंपली मिक्स करते गए और गाढ़ापन देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ापन है, इतना ही गाढ़ा इसको होना चाहिए। लिहाजा इसको मैं ये देखें बिल्कुल, और गोश्त इसमें मुकम्मल तौर पे तार तार हो गया, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, और दलिया जो है थोड़ा मोटा है और इसी तरीके से इसको होना चाहिए। ये मिक्स किया, नमक वमक मैंने सारा एडजस्ट कर लिया, सिर्फ तेल का इंतज़ार करें, गर्म है बस को शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और ये हरीसा तैयार हो गया। सूप भी तैयार हो गया। मैंने आपको बताया कम से कम अज्जा में इनकी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ तैयार होती हैं। आँच मैंने कम कर दी। अब ये स्टेज बड़ी ख़तरनाक है, इसमें हाथ जलने का खदशा होता है, लिहाजा इसको एहतियात से बनाएं। मिक्स करते गए, जैसे तेल गर्म होगा मिक्स करेंगे, उतार लेंगे। आमतौर पे इनके यहाँ एप्रिकॉट ऑयल जो है वो इस्तेमाल होता है या थोड़ा मक्खन इस्तेमाल होता है। हमारे पास गोल्डन कुकिंग ऑयल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बेहतरीन ऑयल, तो हम इसमें उसका इंतखाब किया, वही शामिल करेंगे। इसको मिक्स करते गए, तेल का इंतज़ार करेंगे, हो गया गर्म, ये आ गया इसका तड़का। बस चूल्हा किया बंद, इसको सिंपली मिक्स किया एंड दैट्स इट। ये हो गया हरीसा भी तैयार, साथ में सूप भी हमारा तैयार हो गया और अब सिंपली इनको सर्व करने का टाइम। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का, मैंने आपको बताया कि ये सर्दियों की डिश है, गर्मियों में खा सकते हैं लेकिन फिर एयर कंडीशन में बैठे रहिएगा नहीं खा सकते, नो इशू एट ऑल, बट सर्दियों में इसका सही मज़ा आएगा आपको, जिसको कहते हैं मज़ा आना। ये हो गया तैयार, सिंपल। कल हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, एक तो मैंने आपको बताया इनके जो डम्पलिंग्स हैं ममतू, वो बनेगा और साथ में एक इनका जूस बनेगा, फिर इनका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो हमारे आलू के पराठे होते हैं या मूली के पराठे, इनका चप शोरो इनको बोलते हैं, और वो इनका एक पराठा बनता है और बड़ी मज़े की डिशेज़ हैं इनका। हाँ, इनका एक वॉलनट केक, वो परसों इंशाल्लाह बनाएंगे, बेहतरीन डिश है। मतलब वो आप केक देखेंगे तो दूसरा कि आपको बता दीजिए कि पूरे पाकिस्तान में जितने
पेस्ट्री का काम करते हैं, पेस्ट्री वर्क, रेस्टोरेंट्स, होटल जितने में यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी यही है और बड़ा अच्छा काम करते हैं। बड़े नीट क्लीन लोग हैं, किचन में इनकी सफाई काम इनकी देखेंगे बहुत खूबसूरत काम करते हैं। और पूरे पाकिस्तान में मतलब समझे कि इनके इलाके के जो बेकर्स हैं बड़े मशहूर हैं, ये जो पेस्ट्री शेफ़ होते हैं बड़े मशहूर हैं। तो उनका जो वॉलनट केक है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारा हरीसा हो गया तैयार। एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। डोडो सूप अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स 250 ग्राम, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, पुदीना चॉप 3 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, चिकन की यखनी 2 लीटर, ज़ीरा 2 खाने के चमचे। पास्ता के लिए मैदा 250 ग्राम, अंडे 2 अदद। तरकीब: पास्ता के लिए डो तैयार करें और इसे बेलकर स्ट्रिप्स काटें और एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन डालकर 1 मिनट फ्राई करें। अब ज़ीरा चिकन यखनी डालकर उबाल आने तक पकाएं, फिर पास्ता मिलाकर धीमी आंच पर 10 मिनट पका लें। आखिर में पुदीना डालकर सर्व कर दें। हरीसा अज्जा, गंदम का दलिया आधा किलो, पका बीफ 1 किलो, पके बीफ बोन्स 1 किलो, नमक 2 खाने के चमचे, काले मिर्च 2 खाने के चमचे, लेमन वेजिस 4 अदद, तेल 2 कप। तरकीब: दलिए को पका के नरम कर लें। अब बीफ बोन्स को धीमी आंच पर 3 लीटर पानी के साथ 3 घंटे पका लें। अब इसी यखनी में गाय के गोश्त में नमक मिलाकर डालें और 30 मिनट धीमी आंच पर छोड़ दें। फिर हरीसे में काले मिर्च और गरम तेल अच्छी तरह मिक्स करके लेमन वेजिस के साथ सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए। ये हो गया हरीसा तैयार और इसके जो हमने गोश्त है ये देखिए कितना नरम, और ये हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के इसके ऊपर रख देना है। ये इसका इंग्रेडिएंट भी है, वैसे तो इसमें गोश्त अच्छी तरीके से मिक्स हुआ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये हो गया आज का हमारा हुंजा स्टाइल हरीसा तैयार। और इसके बाद साथ में इसमें आ जाएंगे थोड़े से लेमन्स, और साथ में थोड़ा सा जो ये पुदीना यहाँ पे पड़ा हुआ था ये भी इसको हल्का सा डाल देंगे। तो ये हमारा हरीसा तैयार हो गया। साथ में सूप तैयार है। सूप डोडो सूप बड़ा मशहूर सूप है, और इसमें भी हमने आखिर में पुदीना शामिल करना है। बिल्कुल लास्ट में कीजिएगा तो इसका फ्लेवर बेहतर आएगा, पहले कर देंगे तो फ्लेवर इसमें आगे लॉस हो जाएगा। तो इसको मिक्स किया और इसके बाद होममेड पास्ता के साथ बड़ा बेहतरीन सूप। और ये देखें पास्ता बेहतरीन। ओहो, पहले सूप डाल देते हैं और पास्ता ऊपर से डाल देंगे। ये आ गया। बहुत गर्म है ये रेंज। सूप भी रेडी और दिखने में बड़ा मज़े का लग रहा है वैसे भी, और सिंपल सूप्स आपको मैंने बताया कम से कम अज्जा के साथ बेहतरीन खाने, और होममेड सारा पास्ता भी इसका सारा होममेड है, और चीज़ें इसमें बहुत कम इस्तेमाल हुई हैं। चिकन है, थोड़ा सा प्याज और ज़ीरा, बस। प्याज को भी मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी बिल्कुल बेहतरीन कर रहा है, लाइट कलर है। और सबसे पहले इसमें मैं ये सूप भर दूँ, पर बाद में आखिर में ऊपर से पास्ता डाल देंगे। कल इंशाल्लाह इसकी इनके जो ममतू की रेसिपी है पास्ता की वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी मज़े की रेसिपी। साथ में ममतू में थोड़ा टाइम लगता है तो हम कोशिश करेंगे साथ में इसमें थोड़ा सा कोई एक लाइट रेसिपी बना लें। ओह, ये ओह काम भाग रहा है। चलिए, ये हो गई तैयार दोनों रेसिपीज़। हरीसा मेरे हिसाब से बेहतरीन, सूप भी बेहतरीन, लेकिन ये तो खैर स्टैंड आउट करता है बहुत ज़्यादा। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, और ग़ज़ाइयत ख़ास तौर पे बच्चों को अभी इसके बाद हम हमारा जो वीक है वो लंच बॉक्स है। लंच बॉक्स में सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी आते हैं। बड़े बच्चे इस तरह मेरी एज के काफ़ी बड़े जो दफ्तरों जाते हैं उनके लंच बॉक्सेस। एक वजह तो ये है कि महंगाई सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल, हालांकि उसूलन
जो सबसे बड़ा मसला है वो ग़िज़ाइयत का है, वो सेहत का है। यानी जो बाज़ार के खाने हैं, मैं इसके ख़िलाफ़ एज़ सच नहीं हूँ कि बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, लेकिन कभी कभार खाने में हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो दफ्तर जाते हैं उनके लिए बड़ा इशू होता है कि वो क्या खाएं, क्या चीज़ें लेके जाएं जो इकोनॉमिकल भी हों। जो ख़वातीन घर में खाना पका रही हैं उनके लिए आसानी पैदा करेंगे, ऐसी आसानी कि जिसमें कोई सी भी डिश जो उनके लंच बॉक्स में बच्चों को, बड़ों को, सबको जो दे रही हैं वो चीज़ें बना के फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीजिंग का तरीका आपको बताएंगे, बेहतरीन चलती हैं। बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि बिल्कुल ताज़ा नहीं बनाओ, सब जुगाड़ में आती है, क्योंकि मैं ज़मानों से ही कर रहा हूँ। मेरे घर में मैंने आपको बताया कि शामी कबाब बनते हैं तो एक दफ़ा बनते हैं, साल में 2 दफ़ा बनते हैं और पूरा साल चलते हैं। 4, 5, 6 महीने मेरे पास फ्रीज़र में पड़े होते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैं आपको पका के खिला दूँ, आप ये नहीं कह सकते कि इसको 5 महीने हुए। ये फ्रीजिंग का तरीक़ाकार और उसकी आसानियाँ पैदा की अपने लिए, उसकी वजह है कि इस सख्त गर्म मौसम में इनकी हिम्मत है ख़वातीन की, जो किचन में खड़े होकर फिर भी आपको खाना बना के दे रही हैं। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा इतना काम करना। तो आपके लिए थोड़ी ज़रा आसानी भी पैदा करेंगे। प्रोग्राम का टाइम हो ख़त्म, आपसे लेते जाते हूँ इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.